12 साल का सौरभ बहुत ही दरिंदगी की सारी हदें पार। भाई ना तो इसके हाथ बरामद हुए हैं, ना इसकी टांग बरामद हुई। राइट साइड की टांग और दोनों हाथ गायब। दरिंदगी की सारी हदें पार। पानीपत का गढ़ सरनाई गांव जो कि दिन भर पूरी तरह से छावनी में तब्दील रहा। ध्यान तो देखो, इस मासूम सा बच्चन है, इसका क्या कसूर था? 12 साल का सौरभ, सौरभ नाम था जी। 12 साल का सौरभ जिसके कि टुकड़े टुकड़े करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। बहुत ही दर्दनाक घटना, बहुत दुखद घटना। पूरा का पूरा गढ़ सरनाई गांव, पानीपत जिले का गढ़ सरनाई गांव पूरा का पूरा दिन भर जो है वो छावनी में तब्दील रहा। और भाई तांत्रिकों की भेंट चढ़ गया, तांत्रिकों की बलि चढ़ गया 12 साल का सौरभ। परिवार का बुरा हाल है। पूरे के पूरे गांव में फिलहाल मातम छा रहा है और हर चेहरा जो है मायूस है। पूरा मामला जानेंगे, आखिर पूरा मामला है कि 12 साल का सौरभ जो कि बेकसूर, बिना कसूर और मौत की बलि चढ़ है। इसके ये लग पूरा डेड बॉडी की अगर मैं बात करूं तो डेड बॉडी भी पूरी तरह से बरामद को नहीं हुई है। क्या नाम है जी आपका? मुकेश। आप चाचा हो इसके? सौरभ के? तो मुकेश भाई, 1 तारीख को गुम होया था सौरभ। किस तरह की उम्मीद थी? पहले टोंदे रहे आसपास में भाई कितने पाओगा, कितने या तो नहर में नहांदा होगा या कितने रिश्तेदारी में चला गया होगा। किस तरह के तुम्हारे पहले दूर हो गए थे क्योंकि रिश्तेदारी में जाता, लड़के के पास फोन था। अच्छा जी। वो फोन करता। अच्छा। अगर किसी रिश्तेदार के पास जाएगा तो रिश्तेदार फोन करेगा, उन पे हमारे पे भी नंबर है। भाई तुम्हारा लड़का ऐसे बिना बताए, मतलब बता के रहे, बिना बताए रहे, ऐसे कैसे रहे। और फोन कर रिचार्ज, फोन उसकी बैटरी जैसे भी खत्म होगी तो चार्ज भी फोन को करेगा। फोन करके फोन ही नहीं ऑन हुआ तो हमने शुरू से लेकर आखिरी लग डाउट ही डाउट था हमारे को। अच्छा मुकेश भाई, 12 साल का सौरभ आपका भतीजा, लाडला भतीजा था आपका जमा। इसका ऐसा कसूर क्या था कि इसको इतनी दर्दनाक मौत, टुकड़े टुकड़े करके इसको मारा गया, तड़फा तड़फा के? क्या कसूर था इसका? केक बता सका अगर कोई कसूर नहीं था जिसका। कोई कसूर नहीं था बेचारा का, मासूम, बिल्कुल शरीफ लड़का था जी। तो किस तरह का डाउट, किस तरह का आपने, मतलब जिस तरह से इसको जो मारदर जो जानकारी है, इसके सिर के बाल नोच रखे थे, दोनों के दोनों हाथ गायब थे इसके। एसिड से मुंह जला रखा था जी। अच्छा। हाँ जी, एसिड से मुंह को जला रखा था। और जिसने ये काम किया वो साथ में ही हमारे 2 दिन यहीं पर रहे हमारे साथ। अब चलो मैं तो हमारे लड़के को ढूंढवाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, साथ में भी रहा वो जी। यानी कि जो दरिंदा था, हाँ जी, जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर रखी थी, वो गेला गेला दे गया। अब भाई मैं तो आऊंगा। हाँ जी, या देखो वीडियो उसकी छोरे की। यहाँ से बुला के लेके गया वो जी। हाँ देखो ये देखो भाई, ने गांव वाले ने अपने सतर पे पूरी जांच करी है और इसमें ये देख सको तो हम, ये देखो भाई, ये देखो, ये बताइए माता जी, देखियो एक बार, ये देखो भाई, थोड़ा देख अच्छा ये नीचे दिखने लग गया। ये देखियो अच्छा, यू आया, यू है। हाँ यू है जी, ए यू आ गया छोरा, ए यूरिया। हाँ 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 ए हाँ 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 यू छोरा ले गया। हाँ अरे यू खड़ा यू छोरा दुड़ता मारा। कान पे हाथ लगाता हुआ जा रहा था। ओ बात देख। ये कौन कौन है जो कोई आगे दो? अच्छा ये तो जमा छोटा बच्चा है, वो जो दोनों भाग गए हैं जो, वो ले गया है, वो ले गया तो आगे भाग गया। यानी कि पूरी तरह से भाई प्लांटेड मर्डर है ये। बहुत ही प्लांटेड मर्डर, बहुत ही दर्दनाक और बेरहमी तरीका था इस घटना को अंजाम दिया गया। सारे यानी कि नू का कहा, इस घटना ने सुन के सबके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और बहुत ही दर्दनाक घटना, पूरे गांव में जो है मतलब ये समझ लो कि मातम छा रहा है। तो इसमें अब तक कोई पकड़ दकड़, कोई गिरफ्तारी? जो लड़का इसको बुला के लेके गया ना जो, वो से 1 क्लास पीछे था जी। अच्छा। हाँ जी, पहले इसके साथ दोस्ती करी, क्या पता नहीं कब से प्लानिंग चल रही थी ये जी। पहले इसके साथ दोस्ती करी है। अच्छा। और फिर इसको अपने घर लेके भी गया। जैसे कि यहाँ पर पूछताछ करने के लिए उनके घर गए ना, तो उसकी माता जी ये बोली सीधा, सौरभ हमारे पास नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं आया सौरभ। एक मिनट, आप उनकी दादी हो? ना मैं तो ताई हूँ। ताई हो? आप इधर आ जाओ जी, ताई जी आप इधर आ जाओ।
तो आपने पहले कोई इस तरह की आशंका थी कि भाई सौरभ के लिए इतनी घिनौनी, इतनी दरिंदगी, इतनी दुखद घटना घट सके? कोई अंदाजा था इस बात का? कौन बेरा था बेटा? कोई अंदाजा कौन ना था इस कोई बात का? बेरा नहीं था, कोई बेरा नहीं था। जो इस तरह इस जगत की ये लग बड़ी है जी। हाँ इतना पता ਹੁੰਦਾ तो हम अपने बच्चे ना बाहर नहीं निकलन देवे थे। बिल्कुल, यानी कि एक इकलौता लाल, एक बाप का इकलौता लाल, एक लाचार और बेबस पिता जो आज बोलने की हालत में भी कोनी, पूरी तरह से सदमे में है। बड़ी हिम्मत से जुटा के कितने कितने गांव वाले ने थोड़ी बहुत हिम्मत दी है इसके चाचा को, ताऊ चाचा, इनको थोड़ा सा बोलने की गुंजाइश दी है। तो फिलहाल जो पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर मैं कार्रवाई की बात करूं तो किस तरह की कार्रवाई हुई है इसमें? पुलिस प्रशासन ने बहुत ढीली कार्रवाई करी है। एक जिंदी चीज को तोड़ने में जो बोल सकती है, जिस पे फोन है, रिकॉर्ड भी निकाल सकती है, एक हफ्ता पूरे का टाइम लगा दिया, 6-7 दिन लगा दिए। अगर थोड़ा जल्दी कार्रवाई होती तो शायद हम अपने को जिंदा भी टो लेते। बिल्कुल मुकेश भाई, क्योंकि फोन था उसके पास, फोन था उसके पास, और पुलिस प्रशासन जो अपनिया पावे, अगर यू MLA MP का होता बेटा किसी बड़ा मंत्री का होता तो भाई इन्हें चुटकियां मिटा देंगे, चुटकियां मिटा देंगे। इसका एक कसूर था भाई, एक कसूर था, हमने बेरा पट गया। सौरभ का एक कसूर था बेचारे का, इस मासूम का एक कसूर था कि यू गरीब का बच्चा था, तो जहां तक पुलिस ने उस ढंग तक कार्रवाई को नहीं करी, नहीं तो डंप उठाए जाओ है। फोन था उसके दौरे, तुरंत हरकत में आवे है पुलिस, बेरा पटा है कि थे। उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन तो गांव वाले ने कर दी, उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन तो इस ताई ने कर दी, जो कि टैबलेट ले उसमें CCTV फुटेज ले रही है, जो न्यू बताने लग रही है भाई यू जान लग रहा है सौरभ। मेरे ख्याल तो यह भी पुलिस ने कोई काटी होगी। पुलिस ने तो ये दिलासा दी है जी, अकम ने पुलिस आई नहीं यहाँ पर जी, पुलिस आई नहीं जी। यो भी हम नहीं दी पुलिस तक, पुलिस ना का कोई इंक्वायरी गांव में करी नहीं, पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं करी। हमारे यहाँ कोई पुलिस नहीं आई। मैं उसकी माँ हूँ। ये देखो भाई, ये देखो अलग सूख रहा है एक माँ का लाल जो चला गया, इसका अलग सूख रहा है। मैं दूंगी मेरे बेटे के बयान। मुझसे ही नहीं मालूम है, मन्ना पाड़ा वो मन्ना पाड़ा। जिस माँ का 12 साल का लाल चला गया, जिस माँ का 12 साल का लाल चला गया हो, इकलौता लाल जिस माँ का चला गया हो, उसका हाल क्या, उसका अंदाजा लाना मुश्किल है। रो रो के इसका अलग सूख गया, तो हम अंदाजा लाओ इसके दिल पे क्या बीतरी होगी। मेरा बेटा, मैं तड़की रोटी, मैं रोटी खान जाने कहा था करते जी, मैं रोटी खान जाने छोड़ कर गई मेरे बेटा ने। मैं घास लेकर आई, मेरा बेटा पाया नहीं। मौसी बात कर रही थी उसके फोन तक, मौसी पता फोन लेकर न आगा वो छोरा पाचे मेरा बेटा उन्हें गायब कर दिया, और मेरे बेटे के हाथ पैर सारी चीज काट दी उन्हें। मारा भी कालजा मुंह को आवे है, मुंह का भी नहीं होता उसका, मुंह का चेहरा भी नहीं दिखता उसका। तो मंदाता लाश को भाई, कोई तो सौरभ की ताई है, तो कोई सौरभ की माँ है, तो कोई सौरभ की चाची है, कोई सौरभ का चाचा है, ताऊ है। गांव की संस्कृति है, गांव में भाई पड़ोसी अड़ोसी भी सारे चाचा ताऊ की परंपरा है, हर चेहरे के ऊपर मौसी, सारा परिवार एक है जी, बिल्कुल कोई नो नहीं खाओ। हम इसका निशाब लेंगे मेरे बेटे का। मेरा बेटा क्यों कर काट दिया? बिल्कुल मैं समझ सकूं जी, बिल्कुल क्यों कर काट दिया मेरा बेटा नू? मेरा बेटा क्या पता भूखा बाड़ा था, मेरा बेटा क्यों कर था? पानी पिला दो। अंदाजा लाओ भाई, एक माँ का क्यों कर सबर आओगा, क्यों कर सबर आओगा एक माँ के। अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद होता और उसे टाइम अगर फोन के डंप उठ जाते, बेड़ा पड़ जाता, उसका कुछ दिन उसने कुछ घंटे तो बंधक बनाया होगा उसको, क्यों जी, कुछ घंटे तो बंधक बनाया होगा। हाँ जी, बनाया होगा कुछ मैं दबान चाहिए। बिल्कुल पुलिस ये बोलती है जी, अकम ने सब कुछ टिटोल लिया है, इनके पास नहीं है जी। टटोला को नहीं, टटोला जब वही बात है, किसी MLA MP का बेटा होता नहीं तो तुरंत पहुंच जाते। और ये बोलती है जी, अपने CCTV कैमरे चेक करो। पुलिस प्रशासन ने कहा जब वो पकड़े गए वहाँ, कह रहे शाम तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर आओगा। उसमें घर आने में आज पूरे 5-6 दिन लगा दिए। आज भी वहाँ SHO चेंज होया और हम दबाव बना के रखा। बिल्कुल पूरा मुजफ्फरनगर
कैमला ओ कराना शामली छान के भगा दिया हमने यानी दिन कि रात। गांव राम ने कसर को नहीं छोटी, पूरे गांव वाले ने मिलकर पूरे प्रयास करे। इससे पहले भाई 4 साल का वो जो बच्चा इसमें करनाल में घटना घटी थी, बहुत दुखद घटना घटी थी, वो भी बहुत बड़ी दुखद घटना थी। आप बताओ कुछ दिन पहले 25 साल पहले जी, 25 साल पहले एक बच्चे के साथ ऐसे ही कांड होया था जी। ऐसे उसको भी काट उसे ऐसे काट काट के अलग अलग कर दिया था जी। और पुलिस प्रशासन की वजह से ही वो भी पूरे 1 हफ्ते में बरामद होगी, वो भी डेड बॉडी एक हफ्ते में जी, 1 हफ्ते में। एक हफ्ते में। तो इसमें कुछ उनकी जी जिस तरह जो दरिंदे हैं उनकी पकड़ दकड़, उन पर पूछताछ, कुछ उस पर जानकारी हासिल करी, अब तक क्या जानकारी? हमें इस चीज़ का कुछ नहीं पता जी, कौन कौन उठाए हैं जी, किस किस मिली भगत है, कौन कौन इसमें शामिल है, हमारे को इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है। यानी जो उनसे भी थोड़ी बहुत जो जानकारी आपने दी, अपने सत्र पर जानकारी लेकर और वो चेक करे अपने सतर पर हम बागा दौड़ी पे चल, कई बार ऐसा हो जाए भाई डाउट तो है, मान ले भाई अपने 1 भी तारीख ने जब सौरभ गुम होया, हाँ जी, जब उसकी शिकायत आप लोगों ने दर्ज कराई, हाँ जी। तो क्या पुलिस ने गांव के कोई सीसीटीवी कैमरे खंगाले? मारे बताने पर मारे खंगालने के बाद यहाँ आके जी एक दिन यहाँ गांव में आए जी पुलिस, उस दिन के बाद एक बार भी नहीं आई जी गांव में। ठीक है जी, वो आ जाते तो भाई रिश्तेदारी में देखो या फिर महल्ले आसपास देखो, गांव में जब उसे दिन का दिन अगर छानबीन हो जाती तो कितने कितने बेत लाग हमारा भाई केवरा जिंदा होता जी आज यहाँ। ठीक है जी, उसकी मम्मी के जाने घर पूछने के लिए गए थे, उसकी मम्मी ने गेट भी नहीं खोला, तो उसकी मम्मी बोली एक सौरभ तो हमारे लड़के के साथ था ही नहीं आज। ठीक है, मेरा लड़का तो आज हमारे साथ दिहाड़ी पे जाया हुआ था 9 बजे से 6 बजे लग। ठीक है, किसी ने वो सीटीसी कैमरे में या वैसे खेत में देखा था, तो दुकानदार ने बताया कि भाई लड़का आज तेरा वहां देखा था मैंने। ठीक है, हम उसके घर गए, उसकी मम्मी बोले हम तो थे नहीं आज, हमारा लड़का हमारे साथ था। यानी कि दरिंदगी की हदें पार करने के बाद बात पे झूठ परिवार के गिले गिले अंडे गए जो दरिंदे थे, भाई चल हम तो आवांगे, नून सी ले जे, यानी कि जो असली जो जित घटना उन्होंने जित या दरिंदगी वाली घटना कर रखी थी उससे दूर दूर ले जाएंगे जानबूझ के। हाँ जी, आप सौरभ के ताऊ हो? अच्छा, कौन जो मेरी शादी नहीं हो रही है जी, हाँ जी, और मेरा ये सारा बनना था, मेरे भाई घर मेरा, बिल्कुल जी, अब हम दोनों भाई बेसहारा हो गए, मैं अपाहिज हूँ जी, बिल्कुल जी। मेरी शादी नहीं हो रही, मैं सोचा इसको पालूंगा पलसूंगा सपने थे भाई, भाई, साकार करेगा। ये हमारा सारा बनेगा दोनों भाइयों का। बिल्कुल, ये हमारा सारा कौन है जी, हम्म, कहाँ हमारा सारा, बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ हमारा सारा तो बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल मैं समझ हम तो भाई बिल्कुल सब खत्म हो गया जी, हमारा तो जिब रहा है कुछ नहीं, हमारा सारा ही खत्म हो गया जी, मन्ना तो हमारा सारा रहा ना रहोगे आगे जी, हम किसके साथ रहोगे? थोड़ा हौसला रखो, हम समझ सका। हाँ, एक तरह से न्यू कैश कहाँ भी पूरा आसियाना लुट गया। जिस घर का इकलौता चिराग चला जाओ भाई न्यू, तो उसका दिल पे क्या बीता है, उसका परिवार पे क्या बीता है, थोड़े पास चलिए तो हम अंदाजा इस बात का लायक को हो अगर भाई परिवार के ऊपर किस तरह की विपदा है, किस तरह की आपदा है। पूरा गाँव खून के आंसू रोने लग रहा है, हर गाँव का, पूरे गाँव का हर चेहरा जो है वो न्याय की उम्मीद कर रहा है कि भाई परिवार को न्याय मिला है। और सौरभ के जो कातिल हैं, जो दरिंदे हैं, जिन की मतलब एक तरह से तांत्रिक जो क्रिया है उसकी भेंट सौरभ चढ़ गया और बहुत ही दर्दनाक और दरिंदगी पूर्ण तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। दोनों तो हाथ गायब थे उसके, एक टांग गायब थी और सिर भी धड़ता अलग था, और सिर का बाल नहीं था, एक बाल नहीं था, बाल नोच रखे थे सारे, नोच रखे थे जी, एसिड से उसका सर धो रखा था, हाँ सारा मुंह जला रखा था उसका एसिड से, और उसकी दोनों बाह नहीं थी और टांगे नहीं थी। एक टांग गायब, हाँ जी, एक टांग गायब एक थी। टांग और दोनों हाथ गायब। हाँ जी, दोनों हाथ गायब वो थे। भी लग बरामद नहीं हुई। अच्छा, इस लोग कोई आता पता नहीं लग, तो उन्हें कोई पूछताछ में कुछ बताया कौन उन्हें वही किट के? अब लग वो प्रशासन ने बेरा पूछताछ करी है कि नहीं करी जी, अच्छा, हमने इस बात का पता जी। और जो सौरभ की अंतिम संस्कार भी वही बात है, जिबे होगा जी पूरी डेड बॉडी सारी, तो हम अंदाजा एक बात देखो, ईब तक जो है सौरभ का अंतिम संस्कार करने का मौका भी जिस परिवार ने ना मिला हो, तो उस परिवार के दुख का अंदाजा लाना आसान को नहीं भाई। उस दुख का अंदाजा लाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि कि तो उसकी टांग है, कि तो उसकी दोनों बाजू पड़ी हैं, मतलब बड़ी बेरहमी से कत्ल को अंजाम दिया गया है। और ये इस तरह के जो वैश्य दरिंदे हैं, मैं नहीं कहूँगा कानून और कानून के जो रखवाले हैं, खाकी हैं, पुलिस प्रशासन है, हमारी अपील है कि इस घटना में जितने भी दरिंदे शामिल थे उन दरिंदा की शिनाख्त करके उनको इसी तरह जिस तरह से उन्होंने सौरभ को मारा है
इसी तरह से उनको इसी दर्दनाक सजा उनको मिलनी चाहिए। क्यों जी, इसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे इस तरह की सजा पर कंट्रोल पाया जा सके। ये देखो भाई, लाचार और बेबस पिता जिनका इकलौता सहारा, जो कि बोलने में भी जो बेसुध हो रहे हैं। एक बात पूछो ना, 5 दिन हो गए ना, तो आपने आज ही पता चला कि इस बात का? नहीं, गायब का तो हमने पता, उसकी तो पोस्ट हमने डाल दी थी जी। अच्छा, उसकी तो जानकारी में लगातार संपर्क में था। सारे के तो सारे इस प्रशासन आ गया, इतना बड़ा कांड हो गया, उससे पहले किसी ने भी कार्रवाई नहीं करी। नहीं, हमने करी जी कार्रवाई, हमने करी कार्रवाई। जो गुमशुदगी की जो पोस्ट थी, ये पत्रकार है, हाँ, उसमें ये देखो जी। थे, तो वहाँ बिल लिखने के बाद उन्होंने कितने रुपए मांगे थे? उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी है, इतने रुपए कहाँ हम देखो जी, सुनो मेरी बात, हमने कोई रुपया मांगे तो बताओ, ये तो जमा नीच बात हुआ है। हम कोर्ट में गए जी, इस तरह की जमा चीजें नीत है। कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन ना तो यहाँ कोई आया। एक जिस दिन इन लोगों गायब हुआ उस दिन इन्होंने FIR दी, उस दिन आए, ठीक है, और उसके बाद ना तो प्रशासन आया, ना किसी प्रशासन ने आके पूछा। भाई साहब, उस बाप ने पूछो, उस बहन ने पूछो, उस माँ ने पूछो जिसका बालक गया है। बिल्कुल ठीक बात है। मानते भाई, बिल्कुल। आप आज तो मानते भी गरीब हैं, किसी MLA के बेटे ने वही ठाके मैं देख कहने लो, लग रहा है, कोई सा मामला होता नहीं तो किसी- पुलिस वाले बाजे बाजे अंडर है। किसी DSP के बालक ने ठाके देखो। अगर प्रशासन का बंदा होता ना तो ये सारा गांव ना ठाके प्रशासन ने अब तक अंदर फेंक दिया जब मैंने ये बात कही है, मैं कहा चाहे यू होंदा किते MLA MP का मंत्री का तो गेले डंप उड़ जिंदे चुटकियां शब्द काम हो रहे। गरीब परिवार है, दिहाड़ी करके गुजारा करने वाले बंदे हैं। बिल्कुल। और और सौरभ का ये कसूर था कि वो गरीब परिवार से था, परिवार से था। बस ये इतना कसूर था कहीं उसका। ये थोड़ा सा पैसे वाले में होता तो किसी की औकात नहीं थी हाथ लगाने की, और किसी प्रशासन को भी आने का। प्रशासन अंडा अंडा फिरता अगर मतलब बस गरीब ना ये होते। समाज का रूल है जी, ये ठीक कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो। गरीब, इसका मतलब तो हमारे आदमी मजदूरी कमा के ले अपने बड़का ईमानदारी से पेट भरा है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े आदमी रहेंगे, बड़े के रहना रह गए तो नहीं रहेंगे। अगर पुलिस यहाँ कार्रवाई नहीं करेगी तो हम खुद अपने आप अपने, ठीक है ना, हम खुद इसका बदला लेंगे, ठीक है, इतनी ताकत है। नहीं करेगी ना तो हम खुद लेंगे। तो फिलहाल भाई, गढ़ी सरनाये गांव की ये दुखद तस्वीर है। 12 साल का मासूम बच्चा सौरभ, जिसका कसूर सिर्फ इतना था, एक मिनट बहन जी, जिसका एक बार रोकियो, जिसका कसूर सिर्फ इतना था, कसूर क्या था कि वो गरीब था। क्या कसूर था जी? सिर्फ यह कसूर था। इसका मतलब तो हर घर में MLA MP चाहिए। इसका मतलब तो हर घर का आदमी MLA MP बनेगा तब तो सुरक्षा मिलेगी, नहीं तो नहीं धक्के खाओगे। इसका मतलब भाई, आज तो इनका उठाया, कल ने किसी और का भी उठा सकते हैं। छोटे छोटे बालक गांव में घूमते हैं, किसी का भी मार देंगे। ऐसे तो है, ऐसा तो मतलब हम गांव के बाहर रहते हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे गांव से जो भी वैश्य दरिंदे इस घटना में इस मासूम बच्चे की को दर्दनाक मौत तक पहुंचाने में जो जिम्मेदार थे, जो शामिल थे, उनकी शिनाख्त करके और उनको ठीक इसी तरह की सजा देने का प्रावधान कानून में होना चाहिए। अगर जिनने इस तरह से इस बच्चे को बेरहमी से कत्ल कराया है, ठीक उसी तरह उनका भी कत्ल होना चाहिए। कानून के हिसाब तक कुछ ऐसी सजा उनको होनी चाहिए। अगर भाई उनने भी नहीं दर्दनाक मौत मिले। क्यों जी? नहीं मिला नहीं जी, मिलेगी नहीं जी, मिला कौन नहीं? नहीं मिलेगी। आज हमारा बच्चा था, वही प्रशासन हमारे को धमका रहा है, यहाँ क्या सांग हो रहा है। अच्छा। वही प्रशासन हमारे को बोल रहा है हमारा बच्चा गया है, और हमारे को ही बोल रहा है प्रशासन। हम उन प्रशासन से पूछते हैं, 1 हफ्ता हो गए थे बच्चे को गुम हुए, तब कहाँ था वो प्रशासन। अब जब हम अपनी कार्रवाई करने पे उतरे, हमने पुलिस वालों को बोला, अंकल चाहे तो हमारी कार्रवाई करो, अन्यथा हम करेंगे। हमारा तो बच्चा जा रहा है जी, हम इसलिए तो बोल रहे हैं। चलो, क्या नाम है? सोनू सैनी। सोनू, अच्छा सोनू भाई, आपसे बात हो रही थी। इनका मेरे पास फोन आया था भाई, हमने फिर चैनल पर पोस्ट डाली थी, लेकिन गुम हो तो बरामद हो। ऐसे आ रहा था जैसे यहाँ कोई टेररिस्ट आ गया हो, आतंकवादी आ गया हो, पूरा छावनी में तब्दील कर पूरा दिया था। छावनी में तब्दील कर दिया था। कि किसी आतंकवादी ऐसा आ गया जिसको हम पकड़ने आ रहे हैं। उस दिन का प्रशासन कहाँ गया था? तो सोनू भाई के लगा अपना पुलिस प्रशासन, क्योंकि वही बात है आपके सामने है जी, मातम शहर है जी पूरा। बिल्कुल मायूस बच्चा देख 13-14 साल का। अरे की मतलब इकलौता जेठा जी, जेठा जी। तो ये देख सको भाई, जो पिता वो बदहवास है, लाचार है, बेबस है। न केवल पिता बल्कि पूरा का पूरा गांव फिलहाल जो है बदहवास है, पूरे गांव में मातम है।
तो जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो ने जिला के इतना शेयर कर दो कि अनिल विज तक पहुंचे यह वीडियो। और बेरा पटे अगर भाई जो पुलिस प्रशासन है उसकी काम करने का जो वर्किंग स्टाइल है, प्रशासन नहीं सुनता जी, इतनी कुछ नहीं सुनता प्रशासन। न्याय में देरी जो है, एक मिनट, जो न्याय में देरी है वो भी अन्याय है। अगर उनको देर से मतलब उन जो कातिल हैं, जो दरिंदे हैं, उनको अगर लेट सजा मिला है तो वो भी अन्याय है। पूरे गांव के छोटे छोटे बालक है जी, स्कूल खुल रहा, आवाज आवा, कल ना तो और भी मरेगे, बिल्कुल मरेगे जी। चलो भाई, ये दुखद तस्वीरें, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि 12 साल के मासूम बच्चे सौरभ को न्याय मिल सके। भाई साहब 7-8 साल के जाकत है हमारे, और 1 किलोमीटर मेरा घर है गांव से बाहर, वहाँ से गांव में स्कूल में पढ़ने आते हैं। कल ने हमारा बालक भी उठ जाएगा। प्रशासन तो जी काम, मैं बात कर रहा हूँ, प्रशासन काम में रू लेके सो रहा, यहाँ भाई सब किसी की नहीं सुनवाई होती। चलो भाई, ज्यादा शेयर कर दो ताकि प्रशासन जागे। प्रशासन ने बेरा पटा, भाई जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने न्यू बेरा पटना चाहिए भाई प्रशासन की नाक के नीचे के काम होने लग रहा है। और इन दरिंदों को अगर कठोर सजा नहीं मिली तो इस तरह की चीज जाकर रुकनी मुश्किल है। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।